Hello everyone. Now today we will discuss the law of segregation given by Mendel. So the flow chart of the laws I have already given. उस फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने दो तरह के लॉज दिए थे. पहली तरह के लॉज थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करते थे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, जिसमें आपने एक पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये आप पढ़ चुके हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस पर इससे पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूं एक. और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ही आज आप दूसरा लॉ पढ़ रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दिस इज द इन ऑर्डर सेकेंड लॉ. बट आपको पता होना चाहिए कि मोनो हाइब्रिड के अलावा एक और तरीके के क्रॉस के लॉस थे, एंड दैट वाज डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू, डाई हाइब्रिड का मतलब जिन क्रॉसेस में या जिन इनहेरिटेंस में दो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर पेरेंट से प्रोजेनी में स्टडी किया गया, वो डाई हाइब्रिड के अंदर आते हैं. और इसके अंदर मेंडल ने एक लॉ दिया, एंड दैट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये इतनी चीजें मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पहले ही बता चुकी हूं. लॉ ऑफ डोमिनेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड मोनोहाइब्रिड लॉ गिवन बाय द मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन इज अ सिनोनिमस वर्ड फॉर सेपरेशन. सेपरेशन मतलब अलग अलग होना. तो सेग्रीगेशन का मतलब भी अलग अलग होना है. तो क्या चीज अलग होगी और कैसे अलग होगी, ये हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अ सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई वुड लाइक टू एड ओवर हियर. ग्रिगोर जोहेन मेंडल ने ये तीन लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. हम यूजुअली लॉ ऑफ डोमिनेंस को बुक्स में भी पहला लॉ बोलते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पहले पढ़ाते हैं. बट एक्चुअली जो फैक्ट है वो ये है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहले पढ़ा था मेंडल ने, या आप ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो मेंडल ने पहले ऑब्जर्व किया था, मगर बाद में फॉर द सेक ऑफ इजीनेस लॉ ऑफ डोमिनेंस को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया सीक्वेंस में और सेग्रीगेशन से पहले पढ़ा जाने लगा. इसका रीजन ये था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जैसे डोमिनेंट वर्ड, रेसेसिव, F1, F2 जनरेशंस, ये सब गैमीट फॉर्मेशन, ये सब आपको समझ में आ जाता है. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिर ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए एक और नाम है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स. अब क्वेश्चन आता है कि वाई दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी. सो आई विल एक्सप्लेन इट हियर ओनली इन दिस वीडियो, बट अ बिट लेटर. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था? यहां मैं एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रही हूं. एनसीईआरटी ने लिखा है कि दिस इज, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट. ये लाइन एज इट इज एनसीईआरटी से उठाई है मैंने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट alleles do not show blending. Do not show blending. What is the meaning of blending? Blending माने mixing. तो ये कहते हैं कि alleles mix नहीं होते, they don't blend, and both traits are recovered as such in F2, though one of this is not seen in F1 स्टेज और F1 जनरेशन. अब इन लाइंस का क्या मतलब है? ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनमें कहा गया था कि
जो एलील्स होते हैं, एलील्स क्या होते हैं? एलील्स के लिए मैंने एलील एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर की, और मैंने इस चैप्टर की सारी टर्मिनोलॉजीज को एनलिस्ट करके दिया हुआ एक वीडियो में, जो आपको ये सारे लॉस पढ़ने से पहले समझ लेनी चाहिए। और एलील्स के बारे में भी एक अलग से वीडियो बना है कि व्हाट आर जीन्स, एलील्स एंड क्रोमोसोम्स। तो आपको अगर टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तो आपको बाकी की सारी चीजें बहुत इजीली समझ आएंगी। तो इफ यू डोंट नो व्हाट आर एलील्स, आई विल रिपीट ओवर हियर, बट बाकी टर्मिनोलॉजीज के लिए आप जो है प्रीवियस वीडियोस रेफर करें। तो एलील्स क्या होते हैं? सो बेसिकली एलील्स जो है वो जीन्स का एक्सप्रेशन होते हैं, यानी कि जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं, जो चीजें जीन को एक्सप्रेस करती हैं वो एलील कहलाती हैं। बेसिकली हमें बहुत अच्छे से पता है कि जीन क्या करता है, जीन कोड करता है फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, और इन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को हम एलील्स कहते हैं, है ना। तो एक्चुअली ये एलील्स जो है हमेशा स्लाइटली डिफर करते हैं, एंड बेसिकली दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन। कैसे इसको समझें कि कैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन है? मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं हाइट के जीन की, वी आर टॉकिंग अबाउट द जीन ऑफ हाइट। जीन ऑफ हाइट यानी हाइट, लंबाई के जीन की बात कर रहे हैं। तो लंबाई का जीन जो है आपने पढ़ा, एक तो कैपिटल टीटी होता है और एक स्मॉल टीटी होता है कि नहीं? आपने ये दो चीजें पढ़ी हैं। तो कैपिटल टीटी होता है टॉल के लिए और स्मॉल टीटी होता है ड्वार्फ के लिए, इजंट इट? तो एक ही जीन है हाइट का, लेकिन दो तरह के एलील्स हैं, एक ये वाले और एक ये वाले। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एलील्स क्या होते हैं? दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। ये डिफरेंट फॉर्म है और सेम जीन के फॉर्म है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जीन को समझा रहे हैं कि ये हाइट का जीन या तो टॉलनेस देगा या ड्वार्फनेस देगा, यानी हाइट या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी। तो आई होप एलील वर्ड का मतलब आपको क्लियर है, क्योंकि ये इसी चीज को हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पे बेस्ड है? कि एलील्स जो है वो मिक्स नहीं होते। हमने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था उसमें कहीं भी जो है टी जो है वो आपस में मिक्स नहीं हुए थे, और ये जो है हमेशा रिकवर्ड हो जाते हैं। मिक्स नहीं हुए का मतलब क्या हुआ? या तो आपको पेड़ टॉल मिल रहा था या ड्वार्फ मिल रहा था, है ना। लेकिन कभी भी आपको मीडियम हाइट का प्लांट मिला क्या? नहीं मिला। आपको F1 और F2 जनरेशन जो दोनों आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ी, वहां पे आपने हाइट का क्रॉस, यही वाला क्रॉस किया था। तो ना तो F1 जनरेशन में आपको मीडियम हाइट का कोई प्लांट मिला। अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियरली याद है तो F1 जनरेशन में 4 पेड़ मिले थे और चारों ही हेटेरोजाइगस टॉल थे, है ना। उनके जीन्स थे कैपिटल टी स्मॉल टी। और F2 जनरेशन में आपको जो है एक प्लांट पूरा होमोजाइगस टॉल मिला था, 2 हेटेरोजाइगस टॉल मिले थे और एक ड्वार्फ मिला था। पर क्या आपको कोई भी प्लांट F1 या F2 में जो है वो मीडियम हाइट का मिला कि टॉल और ड्वार्फ के बीच ही कोई हाइट? नहीं, ऐसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि एलील्स कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, और ये दोनों ही ट्रेट एज इट इज रिकवर्ड हो जाते हैं F2 में। तो F2 में क्या होगा? आपको टॉल और ड्वार्फ दोनों तरह के पौधे मिल जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप को हमेशा अलग अलग रखते हैं और F2 में एक्सप्रेस करते हैं। दो वन ऑफ दिस इज नॉट सीन इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में इनमें से एक दिखाई नहीं दिया था। अगर मैं आपको पुराना वीडियो में जो मैंने नोट्स दिखाए थे वो मैं अगर आपको शो करूं तो शायद आप इसे प्रॉपरली कनेक्ट कर पाएंगे। ये क्रॉस मैंने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, जिसमें मैंने ये बताया था कि F1 जनरेशन में यहाँ पर क्या हुआ था कि आपको ऐसे 4 प्लांट्स मिलते हैं जिनमें चारों में यही गैमीट का कॉम्बिनेशन होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपको चारों टॉल प्लांट्स मिलते हैं, है ना। और क्या हुआ? F1 में आपको कहीं भी ये ड्वार्फ नहीं मिला था, और F2 में आपको क्या मिलता है? या तो टॉल प्लांट्स मिलते हैं, मैंने अभी बोला था एक होमोजाइगस टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल और एक ड्वार्फ, लेकिन कोई भी मीडियम हाइट नहीं मिली। तो यहाँ पर एक बात और क्लियरली आपको समझनी है। यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है कि दे डोंट शो ब्लेंडिंग, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है, ये बात तो समझ आ गई। तभी तो आपको कोई मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला।
और बोथ ट्रेट्स आर रिकवर्ड एट सच एन F2। इसका क्या मतलब है, ये है F2 का क्रॉस, F2 जनरेशन का क्रॉस अगर देखें तो आपको क्या पूरा टॉल भी मिल गया और ड्वार्फ भी मिल गया, यानी दोनों ही ट्रेट्स ने अपने आप को F2 में क्या कर लिया है, रिकवर करके दिखा दिया है। और बेसिकली फिर नेक्स्ट लाइन यहां लिखी है, दो वन ऑफ दिस इज नॉट सीन इन F1, तो इनमें से F1 में क्या नहीं दिखा, हमें F1 में ड्वार्फ प्लांट नहीं दिखाई दिया। सो आई होप दीज लाइन्स ऑफ NCERT आर क्लियर टू एवरीबडी। नाउ इफ वी प्रोसीड फर्दर एंड टॉक अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन फर्दर डिटेल, तो मेंडल ने ये कहा, या मेंडल ने जो है गैमीट फॉर्मेशन के समय की बात करी, एंड ही सेड कि ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट्स क्या होते हैं, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, तो गैमीट फॉर्मेशन का मतलब हुआ, इसके लिए एक और वर्ड है, आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, जहां भी वर्ड बायोलॉजी में जेनेसिस यूज हो उसका मतलब होता है बर्थ। तो किसके बर्थ की बात हो रही है, किसके फॉर्मेशन की बात हो रही है, गैमीट्स के फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो गैमीट फॉर्मेशन जो है आप बहुत डिटेल में फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि गैमीटोजेनेसिस दो तरह का है, स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में बता रही हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स एंड oogenesis इन फीमेल, oogenesis इन फीमेल जो जिसके थ्रू एग्स बनते हैं। तो जब ये गैमीट्स बन रहे होते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो जो मियोसिस 1 स्टेज होती है, मियोसिस 1 स्टेज होती है, उस स्टेज में क्या होता है कि बेसिकली जो एलील्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाते हैं। देखो जब मेंडल ने ये क्रॉस समझाया तो उन्होंने इनडायरेक्टली मियोसिस प्रिडिक्ट कर लिया था। उस समय मियोसिस की प्रोसेस और मियोसिस टर्म यूज नहीं किया जाता था, मगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि मेंडल ने इनडायरेक्टली मियोसिस को क्या कर लिया था, प्रिडिक्ट कर लिया था। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट मेंडल सेड, he said that set of alleles in diploid मतलब 2n कंडीशन, 2n कंडीशन का मतलब पूरे 46 क्रोमोसोम्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सेट ऑफ एलील्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स कौन है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं विथ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम, और जैसे पी प्लांट्स हैं डिप्लॉयड होते हैं। तो इन दीज डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स यू विल find that set of alleles, जो set of alleles होते हैं, they are always together। नॉर्मल सिचुएशन में जो एलील्स हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, एक साथ होते हैं, दे आर ऑलवेज टुगेदर। बट व्हाट हैपेंस इज, बट ड्यूरिंग द gametogenesis, that is gamete formation, during the gametogenesis these alleles they segregate, ये अलग अलग हो जाते हैं from each other, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और you can say they become independent of each other, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के भरोसे नहीं रहते, या एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होते। तभी तो अगर ये मिक्स होते तो आपको मीडियम हाइट का प्लांट मिलता ना, पर ये मिक्स नहीं होते, ये क्या रहते हैं, ब्लेंड नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं और अपना अपना असर दिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, अगर वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो अगर वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो है ये गैमीट्स हमेशा साथ में रहते हैं, मगर ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं जब क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं या स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे अगर हाइट का गैमीट ले लें, या हाइट का जीन हमने लिखा है TT,
तो ये कैसा है, ये होमोजाइगस सिचुएशन है, दोनों ही डोमिनेंट है और दोनों ही कैपिटल है, तो इनके गैमेट्स क्या बनेंगे, ये बनेंगे, एक कैपिटल टी यहाँ और एक कैपिटल टी यहाँ, ठीक। और एक और सिचुएशन हमने देखी थी ये, तो इसके गैमेट्स क्या मिलते हैं हमें, एक यहाँ पे भी दो मिलते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो हमें पता है कि ये होमोजाइगस कंडीशन है, दिस इज होमोजाइगस सिचुएशन, कैपिटल टी, दीज आर होमोजाइगस एलील्स। और ये एक कैपिटल यानी एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, तो दिस इज हेटेरोजाइगस सिचुएशन एंड दीज आर हेटेरोजाइगस एलील्स। ओके, तो बेसिकली इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि जब गैमीट्स बनते हैं तो ये एलील्स सेपरेट हो गए, सेपरेट होकर लिख गए, ठीक है। लेकिन जो है सेपरेट होने के बाद भी ये गैमीट्स जो है क्या है, प्योर हैं, प्योर हैं का मतलब ये आपस में मिक्स नहीं होते। कैपिटल टी इज अलोन एंड इट इज प्योर, स्मॉल टी इज अलोन एंड इट इज प्योर। तो इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहा गया। और एक चीज ध्यान रखने की है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन अ सिंगल ट्रेट। सिंगल ट्रेट मीन्स सिंगल कैरेक्टर, जैसे हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात यहाँ पे कर सकते हैं, इसीलिए मेंडल ने इस लॉ को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर रखा था। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द dihybrid cross, and wherein we will discuss the law of independent assortment in detail. So I hope this all was clear. Have a great time. Thank you for watching.